ईयर पे इंटरनेशनल ट्रैवल अराउंड 70-80,000 तक चला जाता है, पर मैंने देखी 35,000 में रिटर्न टिकट्स। क्या ये सच है या स्कैम? ये जानने के लिए हम 10 लोग आ गए थे लखनऊ से कुआलालंपुर। फ्लाइट स्मूथ थी और यहाँ लैंड होते ही सबसे पहली चीज़ जो देखी वो थी क्लीनलीनेस। मेरे दिमाग में यही था, क्या 10 लोग सेफ रहेंगे, बजट कंट्रोल रहेगा और क्या ये वर्थ होगा? ये ड्रीम ट्रिप होगा या फाइनेंशियल बर्डन? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोगों ने फटाफट चेंज किया और हम लोग निकल गए बाहर। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है। हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रैफिक रूल्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा मैनेज्ड था। फिर क्या, हम भी फटाफट रेडी हुए और निकल गए पवेलियन मॉल की तरफ। वी वर स्टेइंग एट रमाडा एंड हमें पिक करने के लिए फटाफट से वैन आ गई और हम निकल गए। सिंस इट वॉज आवर फर्स्ट डे वी वर वेरी वेरी टायर्ड बट वेरी एक्साइटेड। वहाँ जाके देखा तो लाइट्स, ब्रांड्स, वाइब देख के क्लियरली पता चल रहा था दैट न्यू ईयर इज़ कमिंग। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे पूरे टाइम टेंशन थी अपने बेटे की, सो मैंने फटाफट मखाने रोस्ट किए थे जो मैं अपने साथ इंडिया से ले गई थी, एंड वो मैंने उसके लिए स्नैक्स का ऑप्शन रखा था जो वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था। यहाँ पे मैंने एक क्यूट सा फादर सन मोमेंट कैप्चर किया जहाँ पापा फुल जिम कर रहे थे एंड मैं देयर उनको बहुत प्यारी प्यारी किसेस दे रहा था। इट वॉज सच एन अडोरेबल मोमेंट एंड आई होप कि बड़ा हो के ऐसे ही जिम करेगा और हेल्दी रहेगा। विद दैट डे 1 खत्म हुआ। नेक्स्ट डे हम गए केल टावर जहाँ हमें मिला सिटी का पैनोरामिक व्यू। इट इज़ द 7th टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग टावर इन द वर्ल्ड। ऊपर खड़े होकर रियलाइज़ होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे हैं। हम लोग ने वहाँ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड फिर हम लोग नीचे आ गए जहाँ हम लोग ने फ़ोटोज़ क्लिक करी, वी हैड सम फन। और फिर हमें निकलना था एक्वेरिया KLCC, जिसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। आई थिंक बच्चों से ज़्यादा तो हम एडल्ट्स एक्साइटेड थे। सो हम फटाफट यहाँ से रैप अप करें और हम पहुँच गए। अगर आप विज़िट करने जा रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट टिप, ऑनलाइन टिकट बुक करना ज़्यादा बेटर होता है बिकॉज़ वहाँ पहुँच के टिकट्स के प्राइस थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, स्पेशली न्यू ईयर क्रिसमस के टाइम। एक्वेरिया का सबसे आइकॉनिक पार्ट है उनका 90 मीटर का वाटर टनल। माई बेबी वॉज अस्लीप सो मुझे कोई टेंशन नहीं थी एंड इट वॉज हैंडल्ड बाय माई हस्बैंड। इस तरीके से हम इसको लेके इधर उधर घूम रहे थे। इसमें आप लिटरली वाटर टनल के अंदर वॉक कर रहे हो, आपको जायंट फिशेस, शार्क्स एंड कितने सारे 500+ क्रिएचर्स दिखते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये सिर्फ फन नहीं था, ये बच्चों के लिए काफ़ी एजुकेशनल था। उन्होंने काफ़ी सारे क्रिएचर्स देखे एंड दे वर सुपर एक्साइटेड लाइक वी वर। जब फर्स्ट टाइम शार्क ऊपर से क्रॉस हुई ना, तो बच्चे क्या बड़े भी एकदम चुप हो गए थे। वी वर रियली सरप्राइज टू सी। टोटल 2-2.5 घंटे लगते हैं जिसमें आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो एंड स्ट्रॉलर्स भी अलाउड हैं, बट नैरो एरियाज में थोड़ा मैनेज करना होता है। हमें वहाँ मैंटा बेबी दिखी जो मैंने बाली में देखी थी एंड इट वाज सुपर क्रेजी टू वॉच इट। मतलब यहाँ पे आपको टाइनी सी हॉर्सेस, जेली फिशेस, मतलब ऑल दैट यू कैन इमेजिन, 500+ क्रिएचर्स आपको दिखते हैं। यहाँ फीडिंग सेशंस भी होते हैं बट आपको टाइम भी थोड़ा मैनेज करना होता है। अगर आप सही टाइम पे पहुँच जाते हैं तो आप देखेंगे डाइवर्स कैसे शार्क्स को खाना देते हैं। बेस्ट टाइम विजिट करने का या तो अर्ली मॉर्निंग या तो लेट आफ्टरनून, ताकि थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए। हाउएवर ये न्यू ईयर का टाइम था तो हमें तो थोड़ी भीड़ मिली ही थी ऑब्वियसली, सो उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। बट यू कैन सी आई वाज सुपर एक्साइटेड, आई वाज सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ द क्रिएचर्स राइट अबव मी। एंड एक्वेरिया जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मलेशिया इज़ नॉट जस्ट अबाउट शॉपिंग, मॉल्स एंड एवरीथिंग। दिस कंट्री इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस दैट इट गिव्स एंड स्पेशली बजट में रहते हुए। यू कैन सी कैसे ये लोग फुल मस्ती कर रहे हैं एंड देन अगले दिन जो हुआ उसने हमारी एनर्जी को कम्प्लीटली टेस्ट कर दिया। ये हमारा मोस्ट फिजिकली एग्जॉस्टिंग बट सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग दिन होने वाला था। हम गए सनवे लगून थीम पार्क जो कुआलालंपुर से 20 या 25 मिनट्स की दूरी पे था। ये सिर्फ एक वाटर पार्क नहीं है, ये 6 डिफरेंट पार्क्स का कॉम्बो है। यहाँ पे आपको अम्यूज़मेंट पार्क, वाइल्ड लाइफ पार्क, वाटर पार्क, स्क्रीम पार्क, एक्सट्रीम पार्क और निकोलोडियन लॉस्ट लगून भी था। बेसिकली एक दिन में पूरा स्टैमिना टेस्ट। अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हो तो 2-3 बातों का ध्यान रखो। आप टिकट हमेशा पहले से बुक करके रखो, कंफर्टेबल कपड़े रखो एक्स्ट्रा, एंड फुटवेयर भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए। एंड इफ़ पॉसिबल सुबह जल्दी पहुँचो। टिकट्स ऑब्वियसली नॉर्मल पार्क जैसे नहीं थे बट इट वॉज़ वर्थ इट अगर आप सुबह पहुँच रहे हैं तो। एज अ मॉम मैं कॉन्स्टेंटली 2 रोल में थी। फर्स्ट कि मुझे ये इन्जॉय करना था थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, सेकेंडली ये देखना दैट एवरीबडी इज़ सेफ और नॉट। थीम पार्क में बिगेस्ट कंसर्न होता है सेफ्टी, बट ऑनेस्टली राइड्स काफ़ी वेल मेंटेन थी एंड स्टाफ भी काफ़ी ऑर्गेनाइज था। लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है बट चार्जेबल है, तो कोई भी वैल्यूबल आइटम्स आप लेके मत जाना।
फूड इज़ ऑल्सो अ बिट एक्सपेंसिव, तो मेंटली प्रिपेयर होके आप जाना, बट वाटर स्लाइड्स आर सो सो मच फन। नॉट जस्ट दैट, हमने वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी एक्सप्लोर किया जहाँ पे इतने सारे एनिमल्स थे, बीट पीकॉक, टाइगर, डियर, वॉट एवर, जो भी आप सोच सकते हो वो सब यहाँ पे थे। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि उनको काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिला था। इट वॉज़ नॉट कि बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो रखा है, अच्छे से उन्होंने मेंटेन कर रखा है, उनको टाइमली फूड मिलता है। एंड फॉर पीपल लाइक अस, हम अच्छे से देख पा रहे थे, एक्सप्लोर कर पा रहे थे। सो इट वॉज़ वेरी फन एंड एंगेजिंग फॉर एवरीबडी अराउंड अस। यहाँ पे आके हमें कंफर्टेबल फुटवेयर की वैल्यू पता चली, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा वॉक करना पड़ता है। बट कंसिडरिंग कि इतने प्यारे प्यारे एनिमल्स दिखते हैं, इट इज़ सो फन। आप उनको खाना भी दे सकते हैं, ऑफ कोर्स स्टाफ वहाँ पे रहेगा, यू कैन डू दैट। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमने वहाँ पे पीकॉक को देखा, इतने पास थे वो, एंड इट वाज सुपर एक्साइटिंग टू वॉच। बीच बीच में ऑफ कोर्स हम लोग थक भी गए थे क्योंकि बैटरी इतनी थी नहीं, बिकॉज ज़्यादातर तो हम लोगों ने वाटर पार्क में ही खर्च कर दी थी। नाउ लाइक यू कैन सी, इतने प्यारे ब्यूटीफुल से पीकॉक, एंड टाइगर भी था, वो आराम कर रहा था, एंड वी वर जस्ट क्लिकिंग द पिक्चर्स। we were not allowed to disturb and we shouldn't disturb the animals. That is a very good thing. काफ़ी ज़्यादा डेकोरम मेंटेन कर रखा था उन्होंने, बट वी गॉट रियली एक्साइटेड। काफ़ी पास से हमें ये पेयर मिला था देखने के लिए। एंड इसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए, बहुत सारे बर्ड्स भी दिखी हमको, एंड उनका एक अलग डेजिग्नेटेड एरिया था जहाँ पे सारी बर्ड्स वगैरह थी। यस, सो इसके बाद फिर हम आगे बढ़े एंड देन वी सॉ मोर एनिमल्स, एंड ये एरिया डेजिग्नेटेड था बियर के लिए। वो काफ़ी वहाँ पे 5-6 बियर थे जो चिल कर रहे थे, और हम लोग भी पहुँच गए थे देखने के लिए। एंड माई बेबी वॉज सुपर एक्साइटेड टू सी हिम। एंड उसके बाद यहाँ पे फ़न हो रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स क्रिसमस था, न्यू ईयर था, सो मैं भी पहुँच गई एंड वी डांस्ड आवर हार्ट आउट एंड इट वॉज सो फन। कोई स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहा था, बट सब इंजॉय कर रहे थे, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। उन्होंने काफ़ी कंसिडर करके पूरी ऑडियंस को भी एंटरटेन रखा, एंगेज रखा, एनीबडी कुड जॉइन। सो हम लोग फटाफट घुस गए और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़न किया। शाम तक हमारे लिटरली 15 to 18,000 स्टेप्स हो चुके थे। ग्रुप ट्रैवल में सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है, किसी को राइड चाहिए, किसी को रेस्ट चाहिए, बट हम लोग तो एकदम ही फुल पावर एनर्जी में थे। जा रहे हैं काफी ऊंची स्लाइड पे, 1 सेकेंड, काफी स्कैरी भी होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। ये देखिए, लेट्स गो। 30 मिनट्स की वेटिंग के बाद हमें नंबर आया है, सो यस। ये वाली स्लाइड ग्रुप वाली थी, तो जिसमें मैं और तानी साथ में आए थे, एंड पीछे से मम्मा एंड भाभी भी आ रहे थे। इतना मज़ा आ रहा था, बहुत लंबी स्लाइड थी, बट इट वाज सुपर सुपर फन। ऐसे वाटर स्प्लैशेस भी हो रहे थे, सो ये हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और फिर आ गई न्यू ईयर्स ईव। अभी होटल रूम की हालत बहुत बुरी है। ये महाशय आप देख सकते हो क्या कर रहे हैं।
एंड मैं जा रही हूँ फटाफट से वापस से सब चीज़ें रखने में, क्योंकि हमें कल सुबह निकलने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी कुछ शाम सी हो रही है एंड थोड़ी देर में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे टाइम स्क्वायर जैसा कुछ है, सो दैट आई शो यू। बट मैं सोच रही थी वाइल आई वॉज स्टार्टिंग विद माई लाइक वापस से मैं अपना पैक कर रही थी, आई थॉट व्हाई नॉट रिकॉर्ड। राजू बन गया जेंटलमैन, सो अब हम रेडी हो गए हैं एंड वी आर हेडेड फॉर सम शॉपिंग, फॉर घूमना फिरना। इट्स 1st January टुडे, सो लेट्स एक्सप्लोर मलेशिया। सिंस इट वॉज 1st January, बहुत सारे लोग दिख रहे थे रोड्स पे एंड एवरीबडी वॉज हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ। क्लब्स वगैरह फुल थे एंड वी कुड ऑल हियर लॉट ऑफ म्यूज़िक, डांस, चिलिंग। सो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड हमने वहाँ थोड़ी सी शॉपिंग भी करी, इंडिया मोड एक्टिवेट हो गया था, बार्गेनिंग करी। और यहाँ पे आप देख सकते हो पीपल वर इंटरेक्टिंग विद माई बेबी और बहुत क्यूट था ये। फिर हम लोग काफ़ी थक गए थे तो रात में हम लोग पहुँच गए थे मसाज लेने के लिए। रात का 1:15 बज रहा था, बट द मसाज वाज सुपर रिलैक्सिंग एंड थैंकफुली बेबी ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया था, ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था, सो वी कुड ईजिली गेट द मसाज डन। वो अपना खेलने में ही लगा हुआ था एंड लोगों से भी बात कर रहा था, लोग उनसे बात कर रहे थे। सुबह हम निकले बाटू केव्स के लिए, जो कुआलालंपुर से 30 मिनट्स की दूरी पे था। बाटू केव्स एक्चुअली एक हिंदू टेम्पल है एंड एंटर करते ही जो 140 फीट का मुरुगन स्टैचू है वो काफ़ी ज़्यादा मैजेस्टिक लगता है। फॉरेन कंट्री में इतना बड़ा हिंदू टेम्पल देख के प्राइड भी फील हुआ और कनेक्शन भी फील हुआ। यहाँ 272 स्टेयर्स हैं, तो अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हो प्लीज़ वेयर समथिंग कंफर्टेबल, कैरी वाटर बॉटल। 272 सुनने में तो कम लगता है, पर चढ़ते टाइम रियलाइज़ होता है कि हमने जिम मेंबरशिप क्यों कैंसिल की। फिर हम आ गए थे जेंटिंग हाईलैंड्स, जहाँ पे ये स्ट्रेंजर थिंग्स थीम लाइट्स वगैरह दिख रही थी हर जगह, जो सही लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। न्यू ईयर की वजह से काफ़ी डेकोरेटेड था एंड यहाँ पे सांता भी थे जिनके साथ हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। जेंटिंग हाईलैंड्स लिटरली क्लाउड के बीच का एक्सपीरियंस है। ये मलेशिया का हिल रिजॉर्ट वाला एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे आपको कसिनोज़, थीम पार्क, वेदर अब ठंडा होता है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। वेदर अचानक से ड्रॉप हो गया तो कुआलालंपुर की ह्यूमिडिटी के बाद ये ठंडक थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, हमने फटाफट स्वेटशर्ट निकाल ली। हमारा स्टे था फर्स्ट वर्ल्ड होटल में और ये बहुत बड़ा होटल है। इसके अंदर ही अम्यूज़मेंट पार्क है, अंदर ही शॉपिंग का एरिया है, खाना है, कसिनो है, यू नेम इट एंड इट हैज़ एवरीथिंग। इतनी ज़्यादा खतरनाक स्लाइड्स थी कि देख के हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। अंदर इन्होंने एक्वेरियम भी बना रखा है। आई मीन इट हैज़ एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, प्रॉपर मॉल जैसा लग रहा था ये। लोकेशन बहुत अमेजिंग थी, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे था। अंदर ही आपको खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये जुरासिक थीम पार्क भी था जिसमें हमें बाहर से आवाज़ें आ रही थी। ये बच्चों के खेलने का भी डेजिग्नेटेड एरिया था, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लाइम्स करने के लिए थे, टॉयज़ थे, सामने टीवी लगी थी जहाँ पे कार्टून चल रहा था। सो वहाँ पे मैंने और मृदय ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, हम लोग ने काफ़ी इंजॉय भी किया। एंड जस्ट एज द नेम सजेस्ट, फर्स्ट वर्ल्ड होटल, इसका रूम हमें ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कुछ तो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा, बिकॉज ये इतना इसमें थाउजेंड्स में रूम है एंड वेटिंग भी काफ़ी चलती है। बट टू बी ऑनेस्ट, जब हम अंदर लॉबी में पहुँचे एंड वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द रूम, बट जब अंदर से रूम देखा तो रूम काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। रूम में एंटर करते ही सामने बेड था एंड इस साइड में वॉशरूम था, इधर बाथरूम था, दैट्स इट। सो जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो वो हमें डिसअपॉइंटिंग लगा। लेकिन ओवरऑल जेंटिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि ये छोटा रूम भी ओवरशैडो हो गया, इतना नहीं पड़ा। हमने जॉइंट रूम लिया था तो इस साइड में भाभी लोग रह रही थी, साइड हम लोग। अगर आप केबल रोप लेते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ एवरीथिंग। ग्रीनरी, फॉग, मतलब नेचर को आप इतना क्लोजली देखते हो, आप क्लाउड्स के बीच में निकल रहे हो। सो इतना मज़ा आ रहा था, वी ऑल वर सो हैप्पी। ब्रेथ टेकिंग व्यू था, पूरा सिनेमैटिक फील आ रहा था, जैसे हम लोग कोई मूवी वगैरह देख रहे हो। सो इसमें भी आपको लाइन में लगना होता है, बट काफ़ी जल्दी इसमें होता है, यू जस्ट हैव टू गेट योर टिकट, लाइन में लगो और आपका नंबर आ जाता है। सो हम सारे ही एक ही ट्रॉली में आ गए थे एंड फिर हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। ये था हमारे ट्रिप का लास्ट डे और ये काफ़ी बैलेंस था। ये एक ओपन एयर आउटलेट मॉल है जहाँ पे आपको लग्जरी से लेके बजट फ्रेंडली हर चीज़ मिल जाएगी। एंड अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू चेक 2 थिंग्स, एक है वेदर, दूसरा है पासपोर्ट, बिकॉज कई बार टूरिस्ट डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। ये थी हमारी मलेशिया की ट्रिप, 10 लोग, मल्टीपल सिटीज़, थीम पार्क, व्हाट नॉट।
ट्रैवल परफेक्ट नहीं था, रूम छोटा था, एक्सपेंसेस कंट्रोल करने पड़े, थकान हुई, बट 100% वर्थ था। सो टोटल मनी की अगर मैं बात करूँ तो रिटर्न टिकट 35,000, देन फूड, स्टे, शॉपिंग, उन सबको मिला के थोड़ा सा ऊपर गया, बट इट वॉज वर्थ इट। नो इंटरनेशनल ट्रिप इज़ चीप इफ़ प्लान्ड प्रॉपरली। अब हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट जहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटेड था, कोई नहीं था हेल्प के लिए, एंड यू हैड टू डू थिंग्स, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा। आप लाइन में खड़े हो, आपको आराम से डिटेल्स एंटर करने के बाद वो लगेज की स्लिप दे देंगे, एंड देन यू हैव टू स्टैंड इन द लगेज काउंटर, वेट लेना है, और सब कुछ ऑटोमेटेड था। सो इन शॉर्ट इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप, एंड अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर दैट यू प्लान स्मार्टली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।